नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान की श्रृंखला चल रही है और इसके अंतर्गत जो लास्ट क्लास आपकी रही है, विभिन्न राज्यों में जो विधानसभा और विधान परिषद है, विधानसभा और विधान परिषद का जो एक विस्तृत विवरण आपको दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उस क्लास को यहाँ मैं आई बटन में आपको लिंक उसका प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा। विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों ही टॉपिकों से जो भी प्रश्न आपके वनडे एग्जाम बनते हैं उसका एक कलेक्शन है, उसका संकलन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आपके जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से गलत होते थे, आने वाली परीक्षाओं में वो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। आज का एक छोटा सा क्लास होगा जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में वर्णित महत्वपूर्ण अनुसूचियों पर चर्चा की जाएगी। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिल जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, जो भारतीय संविधान में जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर सन 1949 को, और आपको लागू किया गया है 26 जनवरी सन 1950 को। जब भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, लागू किया गया था, तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, है ना। मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। बाद में कई संशोधन हुए और विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से 4 नई अनुसूचियों को जोड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज की डेट में कुल अनुसूचियों की संख्या अगर देखी जाए, पहले मूल स्वरूप में आपका 4 था, लेकिन मूल स्वरूप में आपकी 8 अनुसूचियां थी, 4 नई अनुसूचियों को जोड़ा गया, जिसके पश्चात आज की डेट में कुल 12 अनुसूचियां हैं। वनडे एग्जाम में जो परीक्षाएं आपकी होती है, इन अनुसूचियों में क्या कहा गया है या कौन सी अनुसूची किससे रिलेटेड है, यह आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। सबसे पहले ये देख लिया जाए कि किस अनुसूची में क्या दिया गया है, और उसके बाद कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी जहां से प्रश्न आपकी पूछे जाने की संभावना आपकी याद रहती है। चलिए, पहली अनुसूची की बात करिएगा तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्य एवं संघ राज्यों का उल्लेख है ना। आपको मालूम है कि भारत के 28 राज्य है, तो भारत प्रथम अनुसूची जो है भारत के राज्य एवं संघ क्षेत्र। पहली अनुसूची में भारत के राज्यों एवं संघ राज्यों का विवरण है। वहीं अगर दूसरी अनुसूची की बात करिएगा तो जो भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों का विवरण है। वेतन भत्ते हो गए, जितने भी बड़े अधिकारी आपके हैं, पदाधिकारी आपके माने जाते हैं, उनका वेतन भत्तों का विवरण जो है दूसरी अनुसूची है। पहली अनुसूची आपकी संघ राज्य और राज्यों संबंधित है, दूसरी अनुसूची में आपका वेतन भत्तों का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची की बात करिएगा तो जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, विभिन्न अधिकारी हैं, इनके शपथ पत्रों का प्रारूप है। तीसरी अनुसूची आपकी संबंधित है शपथ से, जो पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, इसका उल्लेख जो है वह तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, और आपको मालूम है कि राज्यसभा में टोटल आपकी कितनी सीटें हैं, 250, जिसमें से 238 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र से है, और 12 क्षेत्र जो है आपका 12 सीटें जो है वो कहाँ की है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती हैं। तो चौथी अनुसूची आपकी संबंधित है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची भारत में जो आपके जनजाति उपबंध दिए गए हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, है ना। अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपबंध 5वीं अनुसूची है, और 4 राज्यों को छोड़ दीजिएगा। 5वीं अनुसूची में 4 राज्य, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हैं। 4 राज्य असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इन 4 राज्यों के जनजातीय उपबंध 6वीं अनुसूची में आपके दिए गए हैं, और इन चारों के अलावा जो आपका शेष भारत का जनजातीय उपबंध आपका है वह अनुसूची 5 है। दोनों में कंफ्यूजन होता है। 4 राज्यों का नाम स्पेशली आपको याद होना चाहिए। पूर्वोत्तर भारत के राज्य होंगे
असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, इन चारों का नाम याद रखिएगा कि जनजाति उपबंध, जनजाति उपबंध। तो यानी ये समझ लीजिएगा जनजाति उपबंध का संबंध दो अनुसूचियों से है, और दो अनुसूची आपकी कौन कौन सी है, एक तो आपकी 5वीं है और एक आपकी 6वीं है। 5वीं अनुसूची में जो शेष राज्य, पूर्वोत्तर भारत के इन चारों को छोड़ दीजिएगा, जो शेष राज्य आपके बच रहे हैं वहां के जनजाति उपबंधों का विवरण है। और वहीं अगर 6वीं अनुसूची की बात करिएगा तो 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर के जो आपके 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जनजाति उपबंधों का उल्लेख किया गया है। दोनों ही अनुसूचियां आपकी जनजाति उपबंध से संबंधित है। एग्जाम में आपसे 6वीं ज्यादा पूछी जाती है। 6वीं को इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, 6वीं हमेशा एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। ऐसे देगा 4 राज्यों का ऑप्शन देगा, असम देगा, मेघालय देगा, त्रिपुरा देगा और एक आपका दे देगा नागालैंड। कहेगा कि कौन सा राज्य 6वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है, या किस राज्य के उपबंध जो है 6वीं अनुसूची में नहीं है, आपको उसका उत्तर बताना होगा। 7वीं अनुसूची आपकी संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से, केंद्र राज्य संबंध है ना। 7वीं अनुसूची आपकी केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड है। और इस अनुसूची के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की उप सूचियां हैं। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 प्रकार की उप सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। इन तीनों प्रकार की उप सूचियों का उल्लेख किसमें है, 7वीं अनुसूची में। संघ सूची क्या है, संघ सूची के अंतर्गत ऐसे विषयों को रखा गया है, संघ सूची के अंतर्गत ऐसे विषयों को रखा गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को होता है। यानी यह सूची जो है वह राष्ट्रीय महत्व के विषयों को समाहित करती है। संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के विषयों को समाहित करती है और पूर्ण रूप से एकाधिकार जो है संघ सरकार का होगा, मतलब केंद्र सरकार का होगा। दूसरा आपका राज्य सूची। राज्य सूची की बात करिएगा तो इसमें ऐसे विषयों को रखा गया है जो राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और कानून बनाने का अधिकार, इन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो केवल राज्य सरकार को होगा। समवर्ती सूची नाम से स्पष्ट है, समवर्ती मतलब दोनों दृष्टि से प्रधान विषय, यानी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही स्तर पर ये विषय महत्वपूर्ण होते हैं और इन विषयों पे दोनों ही सरकारों को नियम और कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन विवाद की स्थिति में मान लीजिए कि केंद्र सरकार कुछ अलग नियम बना रही है और राज्य सरकार कुछ अलग नियम बना रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि केंद्र सरकार का नियम क्या होगा, प्रभावी होगा। तो 7वीं अनुसूची आपका एक्सप्लेन करती है केंद्र और राज्य के बीच कैसा संबंध होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें इन संबंधों को व्याख्यात करती हुई 3 अनुसूचियां आपकी मिलती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये एक्सप्लेनेशन इसको ध्यान रखिएगा। संघ सूची में वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में कुल विषयों की संख्या संघ सूची में आपका 100 होगा, राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या जो है 61 है, 61 है। और वहीं अगर समवर्ती सूची की बात करिएगा तो यहाँ पे कुल विषयों की संख्या होगी 52। संख्या तो आपसे पूछी जाती है, लेकिन साथ ही साथ इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, चाहे संघ सूची हो, चाहे राज्य सूची हो, चाहे समवर्ती सूची हो। एक नॉर्मली क्वेश्चन आपसे देता है, नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन में देशों का नाम आपको दिया जाए, एक आपको देगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा और एक आपको दे देगा ऑस्ट्रेलिया। कहेगा कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। मैंने आपको पढ़ाया है समवर्ती सूची और उद्देशिका की भाषा, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, है ना। सरसरी निगाह देख लिया जाए किस सूची में कौन से विषय हैं, क्योंकि विषयों से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहले संघ सूची को देखिएगा तो संघ सूची में आपका क्या मिलता है, रेडियो है, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, डाकघर हो गया, शेयर बाजार हो गया, बीमा, बैंक, जनगणना, रेलवे, डिफेंस, है ना, डाकघर, ये सब क्या होंगे, रेल, मतलब ये सभी विषय जो है संघ सूची के विषय हैं। मतलब ये संघ सूची में आते हैं, इन पे नियम कानून बनाने का अधिकार आपका क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार को होगा, संघ सरकार को होगा। राज्य सूची में आइएगा तो राज्य सूची में सबसे महत्वपूर्ण विषय आपका पड़ता है जो रेलवे पुलिस है, जीआरपी। इसके अलावा राज्य पुलिस आपकी हो गई, इसके अलावा आपका हो गया पंचायती राज, है ना। तो ये सभी चीजें क्या हैं, ये आएंगी राज्य सूची के अंतर्गत और इन पे पूरी तरह से कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, राज्य सरकार का होता है। केंद्र सरकार इनमें चाहकर भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है।
देखिए कौन कौन से हैं। पुलिस हो गया, राज्य पुलिस, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर जो आपका है वह यहाँ पे आ जाएगा। गैस हो गया, कृषि, कृषि कर ध्यान रखिएगा पूछा आता है। कृषि कर जो है आपका राज्य सूची का विषय है। कृषि कर जो है राज्य सूची का विषय है, जबकि कृषि के अलावा जितने भी कर होंगे वो सेंट्रल पे जाएंगे, मतलब संघ सरकार के अंतर्गत आपके आते हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन होता है। केवल एकमात्र अपवाद है कृषि कर जो राज्य सूची में है, बाकी सभी कर कहाँ पे है, चाहे निगम कर हो, चाहे इनकम, कुछ भी कर, कोई भी कर हो, सब संघ सूची का विषय है। लेकिन कृषि कर किस में आता है, राज्य सूची में आता है। रेलवे पुलिस हो गया, कारागार हो गया, पंचायती राज इंपॉर्टेंट होगा। पंचायती राज आपसे पूछा आता है, कृषि कर आपसे पूछा आता है, पुलिस आपसे पूछा आता है, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये आपकी जो है राज्य सूची के विषय आपके हो जाएंगे, है ना। समर्थ सूची की बात करिएगा तो समर्थ सूची में आपका आर्थिक नियोजन हो गया। इसके बाद आपका शिक्षा, दो चीजें, विवाह विच्छेद मतलब तलाक और साथ ही साथ गोद लेने की प्रथा, 4-5 विषय हैं जो कि समवर्ती सूची के इंपॉर्टेंट विषय होंगे। कुल विषयों की संख्या 52 है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे यहाँ से बनता है। किस संशोधन के तहत जो है शिक्षा को उठाकर राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा गया था। तो पहले मैं आपको बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन के पहले 1976 में 42वां अमेंडमेंट आपका हुआ था। 1976 के पहले शिक्षा जो है वह एक राज्य सूची का विषय हुआ करती थी। लेकिन इस संशोधन के बाद मतलब 42वां अमेंडमेंट सरदार स्वर्ण सिंह समिति के प्रस्ताव पर हुआ था और इसी बेस पर जो है शिक्षा को उठाकर कहां कर दिया गया था, समवर्ती सूची में रख दिया गया था। मतलब शिक्षा पर राज्य सरकार भी कानून बनाती है, केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का नियम क्या होगा, मान्य होगा, है ना। तो ये 3 उप सूचियां हो गई। कौन कौन सी विषय होगी इस पे स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि विषयों से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। संख्या तो कम पूछी जाती है, कौन विषय किसमें वो आपसे पूछा जाता है। ये तो आपकी हो गई 7वीं अनुसूची, है ना। 8वीं अनुसूची की बात करिएगा तो 8वीं अनुसूची जो है भारत में, भारतीय राज्य में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाओं से रिलेटेड है ना, भाषाओं से संबंधित है, भारत में बोले जाने वाली भाषाओं से रिलेटेड है ये। और मूल संविधान की बात करिएगा तो मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी, है ना। मूल संविधान में कुल 14 भाषा हुआ करती थी, लेकिन विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से जो है इसमें 8 नई भाषाओं को जोड़ा गया था। और 8 नई भाषाएं कौन कौन से हैं वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है यह भी आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले सिंधी भाषा को उठाइएगा। सिंधी भाषा 1967 में जो है 21वां अमेंडमेंट हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके बाद 21वें के बाद सीधे आप आ जाइए 71वां अमेंडमेंट आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। और इसके तहत 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी हो गया, नेपाली हो गया, मणिपुरी हो गया, ये 3 भाषाओं को जो है 71वां अमेंडमेंट 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो यह भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक 60 नाम अगर आप याद करना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा नमक, है ना। नमक याद रखिए, नमक को जोड़ा गया है 71वां संशोधन के द्वारा 1992 में। नमक का मतलब क्या, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, है ना। 60 ट्रिक आपको बता दें। बोडो हो गया, डोगरी हो गया, संथाली हो गया, मैथिली हो गया, ये 4 भाषाओं को जो है आप जोड़े हैं कब, 42वां अमेंडमेंट के द्वारा, 42वां संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया है, 2004 में। तो बोडो मास, एक शब्द याद रखिएगा, बाडमास कह लीजिए, बोडमास कह लीजिए, जो मन कहिए वो कह लीजिए, ये 4 भाषाएं हैं। बो से बोडो है, ड से डोगरी है, मा से आपका मैथिली है और स से संथाली है। ये 4 भाषाएं जो हैं 92वां अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई हैं, 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये किस सूची में कौन सा विषय है वह भी आपसे पूछा जाता है। और कब, किस अमेंडमेंट के द्वारा किस वर्ष जो है 4 नई भाषाओं को या 8 नई भाषाओं को जोड़ा गया वो आपसे पूछा जाता है ना। 8वीं 9वीं अनुसूची की बात करिएगा तो 9वीं अनुसूची आपकी संबंधित है किससे, भूमि सुधार नियमों से। भूमि सुधार अधिनियम 284 विषय जो है इसमें आपके शामिल हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और ये अनुसूची आपकी कब जोड़ी गई थी, 1951 में जो है आपका 1951 में आपका होता है प्रथम संविधान संशोधन, पहला अमेंडमेंट होता है। और इसी अमेंडमेंट के द्वारा मूल संविधान में तो 8 थी,
नवीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 1951 में, 1951 ईस्वी में। और किससे संबंधित है? भूमि सुधार अधिनियमों से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा कि 284 अधिनियम इसमें आपके हैं। कभी कभी अधिनियमों की संख्या भी आपसे पूछ ली जाती है। 10वीं अनुसूची की बात करिएगा तो ये जो है 52वां अमेंडमेंट है ना, सॉरी 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। 1985 में 52वां है ना, 52वां संविधान संशोधन ये पहला आपका हुआ था। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1985 में दल बदल प्रावधान से संबंधित अनुसूची को जोड़ा गया है। दल परिवर्तन उपबंध है ना, दल परिवर्तन संबंधी उपबंध आपके दिए गए हैं। 1985 में 52वां अमेंडमेंट हुआ था। तो संशोधन की संख्या भी याद रखिएगा, कब हुआ है? 1985 में। किससे रिलेटेड है? तो दल परिवर्तन संबंधित उपबंध। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका 11वीं अनुसूची होगी। 1992 में 1992 में आपका होता है 73वां अमेंडमेंट। 73वां संशोधन आपका होगा। 73वां संशोधन 1900 मैं यहां लिख दूं ना, 73वां अमेंडमेंट 1992 में हुआ था। और एक आपसे हुआ था 74वां भी आपका 1992 में हुआ था। 73वें के तहत आपने जोड़ा है पंचायती राज को, पंचायती राज व्यवस्था। और जो 74वां आपका है नगर पालिका उपबंध है ना। तो जो 11वीं अनुसूची है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और यहीं पे अगर मैं आपको बता दूं तो 12वां आपका जो है दल परिवर्तन उपबंध, सॉरी 12वीं में जो है आपका नगर पालिका उपबंध है। तो कब कब जोड़ा गया है? 73वां 74वां याद रखिएगा। एक बार फिर देखिए, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है, 284 अधिनियम। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ और इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल प्रावधान से रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची की बात करिएगा तो 11वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के दौरान 1992 ईस्वी में। और ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित होगी। और सबसे लास्ट में आइएगा 12वीं अनुसूची जो आपकी है दल परिवर्तन, सॉरी 12वीं जो आपकी नगर पालिका से रिलेटेड है। और इसमें जो है कहा यह गया है कि नगर पालिका उपबंधों का उल्लेख है ना। तो इतनी चीजें हैं, 12 अनुसूचियां। और इन अनुसूचियों में जितने भी विषय आपके वर्णित हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से जो है यह चैनल आपको आपकी इच्छित सफलता तक, जो आपने एम निर्धारित किया है वहां तक पहुंचाने में सफल होगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। शुभ रात्रि।